खुदा उनके पाक कलाम में से 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 23वां ज़बूर उसकी पहली आयत। खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। खुदाबंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदाबंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदाबंद खुदा कादर मुत्तक़ आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, शफ़क़त, रहमत और परवरदिगारी के लिए, गुज़श्ता ज़िंदगी की हिफाजत के लिए। आज तेरे हज़ूर इकट्ठे हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। बख्श खुदावंद आसमानी बाप कि जो कुछ तेरी पाक मर्ज़ी है वही तेरे लोगों तक पहुँचे। रूहुल कुद्स के वसीले से हम सबों को कायलियत अता कर, ताकि हम ना महज सुनने वाले या सुनाने वाले बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदारी इकट्ठे हैं, हम सब की हिफाजत फरमा। खुदावंद अपने करम से नवाज, ताकि हम पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ लगा। अपने अपना खादिम के सारे गुनाह मुआफ़, खताएँ बख्श दे और ये फ़ज़ल अता करके रूहुल कुद्स की मामूरी में तेरा अपना खादिम तेरे हज़ूर इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने हिकमत से नवाज और पाकों की मामूरी अता कर। इसी तरह सुनने वालों को कायलियत का रूह अता कर, ताकि खुदावंद ये पैगाम हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर से भी नज़र आए। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। 23वां ज़बूर बहुत से लोगों को शायद ज़ुबानी भी आता हो। आजकल तो दौर बदल गया है कि हम अपने बच्चों को कलाम सुनाने की बजाय या सिखाने की बजाय हमने उन्हें मोबाइलों पर लगा दिया। हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप कलाम मुक़द्दस के ख़ास हिस्से, जिनमें 23वां ज़बूर जो है ये ज़रूर सिखाया जाता था घरों में बच्चों को, ताकि जब कभी उन्हें डर लगे, जब कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो वो फिर हम उस वक्त इसको पढ़ते होते। अब जो आज का दौर है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमारे घरों में स्टिकर की सूरत में लगा होता है, हमारी गाड़ियों में स्टिकर की सूरत में लगा होता है, रिक्शों के पीछे लिखा होता है, दुकानों पे अपने जो भी कारोबार हैं उन दुकानों में हमने ये सजाया होता है या लिखा होता है। ये सारा कुछ गलत नहीं है। अगर किसी ने इलेक्शन पे खड़े होना तो वो भी अपने इश्तिहार पे यही लिख देता है। चलिए, ये सारी बातें गलत तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन काश इन सारी बातों की बजाय हमारे दिल पर भी ये लिखा जाए कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। ना दुकानों पे लिखने से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना रिक्शों पे लिखने से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना गाड़ियों पे लिखने से कुछ फ़र्क पड़ता है। बात तो उस वक्त है जब हम दिल से खुदावंद को अपना चौपान माने कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर मेरा कोई भी कारोबार, एक तरफ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा चौपान खुदावंद और मुझे कमी नहीं हो सकती, तो जब हम बेईमानी करते फिर क्या होएगा? फिर तो हमारा चौपान कुछ और हो गया। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, दोनों अहदनामों में, पुराने और नए अहदनामे में, खुदा और उसके लोगों
यानी मुक़द्दसीन का ताल्लुक इस तरह से बयान किया गया है कि खुदा हमारा चौपान है और मुक़द्दसीन ईमानदार उसकी भेड़ें। ज़बूर नंबर 95 जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 7वीं आयत में खुदा का पाक कलाम हमें इस तरह से बताता है। 95 ज़बूर की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें। तो दोनों अहदनामों में, आगे चलकर मैं नए अहदनामे में बताता हूँ, खुदा और उसके लोगों का ताल्लुक जो है वो चौपान और भेड़ों की सूरत में वाज़े किया गया। नए अहदनामे में जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ मसीह खुदावंद ने ये फरमाया था। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 10वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। हमारा मकसद इस वक्त यह बयान करना है कि वो हमारा चौपान है और हम उसकी भेड़ें। ईमानदारों को भेड़ें एक खास वजह से कहा गया। आज मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन भेड़ की बाकी तमाम खूबियां छोड़कर एक खूबी जो है उसको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि वो बेज़रर होगी, वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी आपने सोचा कि खुदावंद तो हमारा चौपान है और अगर हमें उसकी भेड़ें होने का दावा है और हम ये समझते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं, हम दावा करते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी से किसी दूसरे ईमानदार को या किसी को भी नुकसान पहुंचे तो भेड़ों की तो ये खासियत नहीं होगी। चलिए, ये एक अवामी ज़बूर है, पूरी दुनिया में आलमगीर सतह पर इसे एक अवामी ज़बूर के तौर पर समझा जाता है, जिसमें यहोवा खुदा के बारे 4 चीज़ों का बयान किया गया है जो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगरचे बहुत से इसके पहलू हैं, लेकिन 4 चीज़ें आज इस पैगाम में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि यहोवा खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला, यहोवा खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला और चौपान होने की हैसियत से वो खुराक और पानी मुहैया करता है। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से सबसे अहम और बड़ी ज़रूरत जो है वो खुराक होती है। तो यहाँ जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है तो इस मुझे कमी ना होगी, तो ये आयत जाहिर करती है कि वो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला, चौपान होने की सूरत में, चौपान होने के नाते वो हमें खुराक और पानी मुहैया करता है। बनी इस्राइल बियाबान में थे, मूसा के खिलाफ खुराक का शिकवा भी किया कि हम तो वहाँ गोश्त खाते थे गुलामी में, तू हमें किधर ले आया। फिर जब पानी की प्यास लगी तो फिर भी शिकवा कर दिया। तो कलाम मुक़द्दस हमें वाज़े तौर से यह बताता है, जब हम ये कहते हैं कि वो खुराक और पानी मुहैया करने वाला है, तो आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं
कि खुदा ने बेयाबान में मन खिलाया कि नहीं लोगों को खिलाया? खुदा ने बेयाबान में अपने लोगों को मन खिलाया। बेयाबान ही में जहां कोई सोच नहीं सकता, वहां अपने लोगों को चट्टान में से पानी पिलाया। तो पहली जो बात यहोवा खुदा के बारे हम यहाँ देखते हैं और सीखते हैं वो ये है कि वो सब कुछ मुहैया करने वाला है, खुराक और पानी। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हमें सुकूनत गाह मुहैया करता है, हमारी जाए हिफाजत है, हिफाजत की जगह। वो हमें सुकूनत मुहैया करता है। दूसरी बात जो हम इस ज़बूर में देखते हैं, वो हर तरह से हमारी हिफाजत करता है। न सिर्फ खुराक और पानी मुहैया करता है, सब कुछ मुहैया करता है, बल्कि हर तरह से हमारी हिफाजत भी करता है। अगर इसी बात को, हिफाजत की बात को ज़बूर नंबर 121 में देखा जाए तो वहाँ बड़ी वजाहत के साथ खुदा का पाक कलाम हमें बताता है। ज़बूर नंबर 121 उसकी 3री आयत से पढ़ रहा हूँ। वो तेरे पाँव को फिसलने ना दे। क्या खूबसूरत आयत। वो अपने लोगों के पाँव को फिसलने नहीं देता, गिरने नहीं देता, चोट लगने नहीं देता, गिरा नहीं रहने देता और गिराता भी नहीं। जब फिसलने नहीं देता तो गिरेगा कैसे? फिर तेरा मुहाफिज ऊँघने का। यकीन जानिए मैं कई दफ़ा खुद भी परेशान होता हूँ। बस लोग दुआ करते रहते हैं कई देर, जब कोई जवाब नहीं आता तो कहते हैं पता नहीं रब कितने सौ गया साड़ी बारी। और खुदा के लोगों कलाम में तो ये लिखे है कि वो ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो तो ऊँघता भी नहीं, वो तो आपकी इस कदर हिफाजत करता है, इस कदर आपको संभालता है कि वो ना ऊँघता है ना सोता। 5वीं आयत कहती है खुदावन तेरा मुहाफिज। या आप बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है, इतना असला उनके पास जदीद किस्म का असला होता है, लेकिन जब किसी ने मारना होता है तो पता भी नहीं चलता कौन मार के चला गया। लेकिन जिसका मुहाफिज यहोवा खुदा हो उसे कभी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मुहाफिज न ऊँघता है न सोता। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा ना महताब रात। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा। 1 2 4 5 का जिक्र नहीं है। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। और फिर लिखा है खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ये है खुदावन की मुहाफ़ज़त, ये है कि खुदावन हमारा चौपान है, किस तरह से वो हमें महफूज रखता है, किस तरह से हमारी हिफाजत करता है। और फिर तीसरी बात यह है कि वो अपने लोगों की हर तरह से रहनुमाई करने वाला है, उनको दुरुस्त राह दिखाता है। हमारा यहोवा खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमें दुरुस्त राह दिखाता है। और फिर न सिर्फ यही बल्कि खतरनाक राह से भी बचाता है।
अब खतरनाक राह से कौन बचा सकता है? वही जिसने उस राह को पूरे तौर से देखा हुआ, क्योंकि वो सब राहों से वाकिफ है। और यूहन्ना रसूल की इंजील का 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में ये फरमाया गया, एक दावा खुदावंद ने किया था। 14वां बाब 6ठी आयत, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये बात बहुत समझने वाली है। एक तो दुनियावी तौर से कि राह के तमाम खतरात से बचाता है, और फिर वो एक ऐसी राह है जिस पर चले बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। राह और हक और जिंदगी वो, राह को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर गुमराही आ जाती है, इंसान गुमराह हो जाता है। यीशु मसीह पर ईमान न लाने वाला, यीशु मसीह को अपने राह न समझने वाला, उसे अपना चौपान न मानने वाला, उसे अपना रहनुमा न मानने वाला गुमराह। इस तरह से वो हमारी रहनुमाई करता। ज़बूर 139 अगर हम देखें उसकी 24वीं आयत, तो वहाँ खुदावंद का पाक कलाम यूँ बताता है। 139वें ज़बूर की 24वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद खुदावंद से क्या कह रहा, सुनिएगा। और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। हम खुदावंद को अपना चौपान मानते हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, लेकिन कभी हमने उससे ये भी कहा कि खुदावंद देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। हम तो अपनी खूबियां उसे गिनवाते हैं। मैं रोजे रखता हूँ, दुआ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं एल्डर हूँ, मैं बिशप बन गया, तो खूबियां गिनवाते। काश जहाँ हम इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, उस दुआ का एक हिस्सा ये भी हो, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। और जब हम अपनी बुरी रविशों पर गौर करेंगे, फिर आप जान सकेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ रविशें हुई। ये खुदा का पाक कलाम हमें बताएगा। खुदा का पाक कलाम हमारे अंदर के एक्सरेस करता है, ये बताता है कि कहां कहां हमारी जिंदगी में खराबी। आगे जो लेके वो बताना चाहता था, और मुझको अब्दी राह में ले चल। उसी की राह अब्दी राह है, और कोई दूसरी राह अब्दी राह नहीं। फिर जो हमने 23वां ज़बूर पढ़ा, इसकी 4थी आयत में खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा था, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं। क्यों नहीं डरेगा? मौत के साए की वादी में से जाते वक्त भी क्यों नहीं आप डरे? दाऊद के नजदीक उसका न डरना इस वजह से है कि खुदावंद उसका चौपान है। आप और मुझे भी यही ईमान रखने की जरूरत है कि मेरा खुदावंद मेरा चौपान है, और वो मुझे हर तरह की खतरनाक राह से महफूज रखता, अपनी राह पर चलाता, हर तरह की खतरनाक राह से, राह के तमाम खतरों से मुझे बचाकर महफूज रखता। पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, चंद अल्फाज हैं लेकिन इंतहाई गहरे। अगर एक ही बात में कहा जाए, जब ये कहा गया खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी,
तो मैं ये समझता हूं कि इसमें हमारी जिंदगी पूरी की पूरी समझी जा सकती है। और अगर एक लाइन में या एक जुमले में अगर कुछ कहा जाए तो खुदावन हमारा खुदा ऐसा चौपान है जो कभी हमें मायूस नहीं करता। कमी न होने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में मायूसी नहीं आए। आराम और आशूदगी की कमी ना हो। इंसान इस जिंदगी में आराम चाहता है, आशूदगी चाहता है, लेकिन जिनका चौपान खुदावंद है उन्हें आराम और आशूदगी की कभी नहीं होती। क्योंकि देखिए, हरी चरागाह और राहत के चश्मे, इससे बड़ी और आशूदगी क्या होगी कि खुदावंद अपने लोगों को हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यह है हमारी जिंदगी में आशूदगी होती, राहत होती है, इत्मीनान होता है। राहत, आशूदगी और इत्मीनान की हमारी जिंदगी में कमी नहीं है। और फिर अगर तीसरी आयत देखी जाए, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। जहां से हम गिरे थे, जो रफाकत खुदावंद के साथ टूटी थी, वो फिर बहाल हो जाती, मुआफी मिल जाती है और हम बहाल हो जाते हैं। अगर हम इसको मुशर्रफ बेटे की कहानी की रोशनी में देखें तो मुशर्रफ बेटा जब तौबा करके वापस आया तो उसे मुआफी भी मिल गई और वो उसी मकाम पर बहाल भी हो गया। इसी तरह हमें भी मुआफी मिल सकती है, हम भी उसी मकाम पर बहाल हो सकते हैं, बशर्ते कि हम खुदावंद को अपना चौपान मान लें और जान ले कि जिनका चौपान वो होता है उन्हें कभी कमी नहीं होती। बाद औक़ात इंसान इधर उधर हो जाए, उसे रास्ते का इल्म ना हो तो किसी से रहनुमाई मांगता है। तो अगर हम इस ज़बूर में देखें तो हमें रहनुमाई की कमी भी नहीं हो सकती कि कौन हमारी रहनुमाई करेगा, कैसे करेगा। इस ज़बूर के मुताबिक अज़ीज़ बहन भाइयों, हमें रहनुमाई की कमी भी नहीं, क्योंकि देखिए कि सदाकत की राहों पर ले चलता है। तीसरी आयत में वो हमें कहाँ ले चलता है? सदाकत की राहों पर ले चलता है। रहनुमाई की कमी हो ही नहीं सकती। जिस तरह वो रहनुमाई करेगा, वो सदाकत की राह है। रफाकत की कमी ना हो जिंदगी में। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी इस बात को महसूस किया है या नहीं। जो लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, कभी उनसे पूछिए कि जिंदगी होती क्या है या रफाकत क्या होती है। ओल्ड होम्स में जाके लोगों से पूछिए कि तन्हाई किसको कहते हैं। अपने खानदान से, अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। कोई नहीं होता जो उनके साथ बातें करने वाला हो, कोई नहीं होता जो उनका दुख सुख सुनने वाला हो, कोई नहीं होता जो उनकी खुशी में शरीक होने वाला हो। अगरचे बच्चे आते हैं, बालों का मिलते भी हैं ओल्ड होम्स में, लेकिन तन्हाई का शिकार जो इंसान हो जाए वो टूट टूट का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ खुदावंद का शुक्र है कि हमारा चौपान ऐसा है जिसके साथ हमें रफाकत हो तो हम तन्हाई को महसूस नहीं करते, हम कभी तन्हाई का शिकार नहीं होते। वजह क्या है? चौथी आयत में लिखे, क्योंकि तू मेरे साथ, इसलिए हम कभी तन्हा हो नहीं सकते।
और जब मुकद्दसा मरियम को बेटे की खुशखबरी दी गई थी, यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम को, तो ये कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रख, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हमें तो कमी हो ही नहीं सकती रफाकत। जिन लोगों का चौपान खुदा है, उन्हें तो रूहुल कुद्स भी दिया। रूहुल कुद्स तो इसीलिए दिया गया कि हमेशा हमारे साथ रहे। तो हमें कैसे तन्हाई कुछ कह सकती है? ईमानदार कभी तन्हाई का शिकार नहीं, क्योंकि खुदावंद उसके साथ होगा। फिर ईमानदार को, या जो उसे अपना चौपान दिल से मानता है, उसे इत्मीनान और सहारे की कमी नहीं, क्योंकि लिखा है तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। उसकी लाठी, उसकी तरफ से सहारा, इत्मीनान और सहारे की कमी नहीं होने देता, क्योंकि उसके आशा और उसकी लाठी से हमें तसल्ली है। आशीष भाई और आशीष बहन, क्या खूबसूरत मंजर है। 5वीं आयत पढ़ा, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा। जरूरियाते जिंदगी, इनकी किसी सूरत कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके सामने तो एक आधी चीज नहीं, बल्कि कलाम ये फरमा रहा है कि तू मेरे रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा। जरूरियात जिंदगी की कभी कमी नहीं हो सकती। और फिर 6ठी आयत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ है। सुकूनत की कमी नहीं हो सकती। आज मैं अपने दिल से, आप अपने दिल से ध्यानदारी के साथ खुदाबंद में होकर देखें कि क्या वाकई हम खुदाबंद को अपना चौपान मानते हैं? क्या वाकई खुदाबंद हमारा चौपान है? ताकि हम ईमान के साथ कह सकें कि खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। क्या आज हम पूरे दिल से खुदाबंद को अपना चौपान कबूल करते हैं? अगर आज तक नहीं किया तो आज मौका। और क्या जिंदगी की बरकत के लिए, जिंदगी की बरकतों के लिए हमारा यही ईमान है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी? आशीष भाइयों और आशीष बहनों, आइए सब अपने अपने दिलों को जांचें, अपने आप को जांचें, अपनी रवैयों पर गौर करें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, हिजकिय्याह की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 20वीं आयत, हिजकिय्याह की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा, फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त में। हम खुदावंद को इल्जाम देते हैं, खुदावंद को बुरा भला कहते हैं। लाजर की बहनों ने अपने भाई के बीमार होने के लिए पैगाम भेजा था। जब खुदावंद आया तो गिला क्या किया था? अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। गिला हमने खुदावंद पे रखना, जो मर्जी कर। कितने अफसोस की बात। खुदावंद कह रहा है, फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं है। ऐ बनी इस्राइल, अजीज भाई और अजीज बहनों, आज खुदावंद यही हमें कह रहा, जिस तरह उसने बनी इस्राइल को कहा था। क्या कहा? ऐ बनी इस्राइल, मैं तुम में से हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूँ। आज अपनी रविशें दुरुस्त कर लीजिए,
अगर आज तक खुदाबंद को आपने अपना चौपान दिल से नहीं माना तो आज हुआ, क्योंकि हमारी रविशों के मुताबिक हमारी अदालत हो। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ कोई तरफदारी नहीं है। यहाँ हम अदालतों में दाव लगा लेते हैं, उसकी अदालत में कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफदारी सोचें। हर एक की रविश के मुताबिक अदालत होगी। खुदाबंद करे आज के बाद हम पूरे दिल से ईमान के साथ ये कह सकें कि खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। खुदाबंद आप सबको बरकत दे, आपका चौपान वो हो और आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ना रूहानी तौर से ना जिस्मानी तौर से कमी आने पाए। खुदाबंद आपके साथ हो। आप आइए ये आयत दोहराएं। खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। आइए अपने सर को झुकाए जाए। खुदाबंद रब्बुल इज्जत जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने बड़ी आजी और हलीमी के साथ आए हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। बख्श खुदाबंद के पूरे ईमान के साथ ये कबूल कर लें, ये तस्लीम कर लें कि तू ही हमारा चौपान है, हमें कमी नहीं आ सकती। बख्श खुदाबंद कि हम अपनी रविशें दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमारी रविशों के मुताबिक हमारी अदालत होगी। और ये जान लें कि तू ही हमारा चौपान है, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी ना होगी, हमें सहारे की कमी ना होगी, तसल्ली और इत्मीनान की कमी नहीं होगी, हमें रहनुमाई की कमी नहीं होगी। रहीम बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं सजीम ताल्लुक़ के लिए कि तू हमारा चौपान है और हम तेरी भेड़ हैं। बख्श खुदावंद कि हमेशा तेरी आवाज़ को सुने, जैसा मसीह यीशु ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मेरे पीछे चलती। बख्श दे कि हम उसकी आवाज़ सुनें, अपने दिल में और यीशु मसीह के पीछे चलें। इबादत की बच्चे इससे हमारी मदद कर रहे हैं और ये फजल बख्श है कि हम इस कलाम पर अमल करके पूरे ईमान के साथ तुझे अपना चौपान, मसीह यीशु के नाम से